चलिए भाई, गुरुवार की सुबह और ये है इस अप्रैल मंथ का लास्ट थर्सडे। तो करनी है वो बड़ी वाली मंथली अप्रैल वायदा की एक्सपायरी की आज हम सबको तैयारी। और भाई साहब, जाते जाते ये सीरीज गजबे मूड में आ गई है। पूरा एक महीने का निफ्टी का लाइन ग्राफ स्क्रीन पे रखिएगा तो कैसे ठंडा पड़ते ही चले जा रहे थे, और देखिए पिछले 5 दिनों में 4 दिनों में कैसे तस्वीर बदली है। इनफैक्ट ये जो लास्ट वीकली साइकिल है इस मंथली एक्सपायरी की, उसका भी निफ्टी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पे फ्राइडे ऑनवर्ड्स हर दिन मजबूती के साथ कामकाज। और आज है फाइनली वो डी डे हमारे सामने। देखते हैं आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है। लेकिन आज रिजल्ट्स हेवी दिन है। वो जो तीनों निफ्टी के रिजल्ट्स कल आने थे, कौन से? कोई एक्सिस बैंक, कोई एचयूएल, कोई एलटीआई माइंडरी, तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। खुलते ही इन रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट करेंगे। ऊपर से आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है। 4 निफ्टी की कंपनीज हैं, उसके बाद बतेरों वायदा बाजार और कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आज स्केड्यूल्ड है। शाम को यूएस से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और उनका Q1 जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट, ये आज शाम को आएंगे। और भैया आज है वोडाफोन आइडिया के उस मेगा एफपीओ के लिस्टिंग का भी दिन। खैर, इन पे डिटेलिंग पे उतरूंगा जब इवेंट्स कैलेंडर की अपन लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिकेशंस आज जाके थोड़े से ठंडे पड़ते हुए गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत करने के आज इंडिकेशंस दे। तो हल्की नरमी के साथ शुरुआत होगी। शायद 1/4% के आसपास का दबाव शुरुआत में हमें देखने को मिले। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड इनके साथ। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में हमें आज एक्सपायरी डे डी डे कैसी तैयारी करनी है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, कैसे अप्रोच किया जाए। और हम तीनों मिलके आज के बेहतरीन स्टॉक्स इन न्यूज भी लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए, आपने दिखा दिया गिफ्ट निफ्टी 50 अंक का दबाव। प्लीज जरा हमारे एशियाई भाई बंधु दिखा दीजिए। पियर्स, ग्लोबली मूड ऐसा ही है। ये देखिए ठंडा पड़ा हुआ है। अच्छे मूव्स हमने सब ने एंजॉय करे थे। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन, इनफैक्ट एशिया तो कहना चाहिए थोड़ा सा वीकनेस की तरफ बढ़ चला है। यूएस से क्यूज ठीक थे। यूएस से कल के जो संकेत है एकदम फ्लैट क्लोज, हालांकि वोलेटाइल सेशन था इंटरडे कर देखते आप, लेकिन फाइनली फ्लैट लाइन के आसपास जाके डाउ इवन बाकी के बेंचमार्क्स क्लोज हुए। मूड बिगड़ रहा है थोड़ा सा आज सुबह वो फ्यूचर्स देख के। धीरे धीरे करके नैस्डैक अब 1% प्लस के दबाव की तरफ बढ़ चला है। तो अब इंडिकेशंस हैं कि यूएस में ये जो एशिया ठंडा पड़ रहा था सुबह खुलने के बाद से, आपने देखा होगा वो लार्जली ये यूएस के फ्यूचर्स जो अब ठंडे पड़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है, वो एक रीजन था। तो कल के हैंडओवर तो खैर स्टेटस को टाइप्स था, फ्लैट था। आज सुबह के फ्यूचर्स के समीकरण बदल रहे हैं। अब नीरज जी से जान लिया जाए ये क्या हो गया, कोई नतीजे आ गए पोस्ट मार्केट, या और कुछ चल रहा है, या जनरली बहुत पिटे थे तो उठे थे तो फिर सो गए। हो क्या रहा है नीरज जी? गुड मॉर्निंग। कल भी मार्केट में अमेरिका में नतीजों पे रिएक्शन हुआ मेनली। हालांकि इंडाइसेस लेवल पे आप देखेंगे तो फ्लैट है एकदम, डाउ थोड़ा सा नीचे, बाकी कोई बहुत बड़ा इंडेक्स पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंदर जाएंगे तो चिंता आपको होगी। अभी मैं आपकी चिंता बढ़ाता हूँ। मत जाते हैं अंदर, मत जाओ, जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। आरबीआई घुस रहा है तो हम क्यों ना घुसे? कहाँ घुस रहा है? तो अभी आएंगे उस पर। तो अंदर क्या है? अंदर ये है कि कल मेटा यानी फेसबुक ने अपने नतीजे पेश किए। तो उन्होंने ये कहा कि अगले क्वार्टर में रेवेन्यू कम होगा और खर्चा बढ़ेगा। तो एआई का वो भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए लगा रहे हैं। तो उसमें भयंकर खर्चा आना, पहले इनका एस्टिमेट था कि 30 से 35 बिलियन डॉलर खर्चा आएगा, अब वो 35 से 40 बिलियन डॉलर कर दिया है। तो मार्केट बहुत सेंसिटिव था, उसने एकदम पिटाई कर दी, 15% घुस गया स्टॉक। और चूंकि वो नतीजे आफ्टर आवर्स में रिएक्शन हुआ तो आज आपको फिर गिरा दिखेगा। तो सिर्फ फेसबुक नहीं गिरा है, उसके बाद सब गिरे हैं। जितने भी स्टॉक हैं आईटी के सब आफ्टर आवर्स में गिरे हैं। तो आज जो आप ओपनिंग देखेंगे वो वीक देखेंगे। आज यूएस मार्केट कमज़ोर रहेगा क्योंकि आज भी रिजल्ट हैं और कल भी रिजल्ट हैं। तो शुरू से हम कह रहे थे कि नतीजे आईटी में गाइडेंस और कमेंट्री सुनिएगा, सबकी कमेंट्री लगभग ख़राब है।
नतीजे अच्छे, कमेंट्री खराब, नतीजे अच्छे, कमेंट्री खराब। तो इसलिए एक तो ये फैक्टर था जो मार्केट को आज फ्यूचर्स आप देखिए यूएस के सब गिरे दिखेंगे आपको, एक ये ड्राइव करा था। दूसरा, इसी हफ्ते आपने ये सब जिक्र भी किया कि आज शाम को जीडीपी का नंबर आएगा फर्स्ट एस्टीमेट, और कल पीसी आएगा। ये दोनों नंबर जून की बैठक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इस पे मार्केट की नज़र रहेगी। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़ गया है, लेकिन उससे बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल और 7 साल के बॉन्ड ऑक्शन हुए हैं कल 44 बिलियन डॉलर के हुए और आज फिर 70 बिलियन डॉलर, 70 के हो चुके, 44 के आज होंगे 7 साल वाले। तो बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट उसी वजह से था। बॉन्ड यील्ड का कोई अभी फिलहाल मार्केट से लेना देना नहीं था, लेना देना ये है रिजल्ट का, और रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं जा रहा आईटी के लिए। उनकी प्रॉब्लम है, अपने रिजल्ट पे भी रिएक्ट करो और उनके पे भी सरदर्द। चौधरी मार्केट हमारा है। चौधरी साहब के घर में अगर मान लीजिए कोई बड़ा फंक्शन है तो पूरे गांव में सजावट होती है। चौधरी साहब कौन? अमेरिका चौधरी साहब। अच्छा, तो उनकी कंपनी का रिजल्ट खराब है तो आपको भी थोड़ा दुखी होना पड़ेगा। क्यों हमारे में दुख देते हैं कि आज कोटक पे रिएक्ट करेंगे वो लोग? उनकी लाइफ में क्यों फर्क पड़ेगा? तो हमारे क्यों पड़ता है? हम बिना बात के दूसरों के उसमें घुसे ऐसा नियम है कि चौधरी के यहाँ कुछ हुआ तो आप दुखी होंगे, उनके यहाँ खुश हुआ तो आपको खुश होना है, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन होना है, होना है। रो रहे बस, छाती पीट रहे, उन्हें पता भी नहीं कि आप भी रो रहे हैं। तो ये है पूरा मार्केट। लेकिन अगेन सिंह, जैसे कल टेस्ला फिर ऊपर था, क्योंकि उसने कहा हम सस्ती गाड़ियाँ जल्दी जल्दी बना के बेचेंगे, तो टेस्ला कल और चलता रहा। बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन हो रहा वहाँ पे। अगर रिजल्ट अच्छा है तो अच्छा भी हो रहा, गाइडेंस अच्छा है तो अच्छा ही हो रहा है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक है। इंडेक्स देख के कोई व्यू मत बनाइए, इंटरनली खराब हो रहा है रिजल्ट वहाँ के। तो देखते हैं भी कैसा आज का माहौल बनता है। भाई इंटरनल्स गड़बड़ा रहे तो IBM भी गिरा 8%। हाँ, वो लिखा भी था इस ग्राफिक्स प्लेट में। तो इंडेक्स फ्लैट था, लेकिन इंटरनल्स खासे गड़बड़ाए हुए, और आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, ये इंडिकेशंस यूएस के फ्यूचर्स देते हुए। तो थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है आज, थोड़ा सा अक्रॉस द ग्लोब दिख रहा है। आज हमारी मंथली एक्सपायरी का दिन था, अच्छा खासा मूड मोमेंटम था, थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। पर वीरो, गुड मॉर्निंग। ये अरे अच्छा छोड़ते हैं, मैं जरा सा, कल रात में कब लौट के आए? कल मैं 1:45 बजे। तब तो हम जगे हुए थे। कहाँ गए थे? 12:30 घूमने निकल ली थी, पार्टी शार्टी टाइप्स। मिड वीक में? मिड वीक, वो भी दिल्ली आउटस्कर्ट्स में। गजब है। इनको हरिद्वार जाना था। अच्छा वीरो, ये बताइए क्या करा जाए? थोड़ा सा सब अच्छा मोमेंटम है, पर हम बार बार आके वही इंपॉर्टेंट जोन्स, वो 22,500 22,600 एग्रेसिव कॉल राइटर्स का जोन, तो कई बार आपने मेंशन भी करा था, उसी के आसपास आके थम भी रहे हैं। और आज तो थोड़ा सा ग्लोबल समीकरण थोड़े से ज्यादा कंड्यूसिव, ज्यादा सपोर्टिव दिख नहीं रहा है। ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करा जाए? आज एक्सपायरी के दिन क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी का और लाइकवाइज निफ्टी बैंक का? जी पहले तो आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। कल की हमारी अप्रोच क्या थी, पहले उसको सुनिएगा। कल हमें थ्रेश होल्ड पॉइंट को ट्रेड करना है। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 22421, 22,421 कटेगा तो आपको मिलेगा 22,477 और 510। कल का इंट्राडे हाई था आफ्टर क्रॉसिंग 421 476.45 डॉट पिवट पॉइंट से अगर आप देखें किसका। लेकिन 2 दिन से टेंडेंसी क्या है कि निफ्टी आके सेकेंड हाफ में बेस्ट लेवल्स को छूने के बाद थोड़ा सा कोलैप्स होकर डीलों के आसपास क्लोज हो रहा है। ये 2 दिन की टेंडेंसी है। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जब से हमने ट्रेड करना शुरू किया, शुक्रवार को हमें जब उस मॉर्निंग के हॉरर शो के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला था आशीष, हम एक अप ट्रेंड में रहे हैं। हमने इस जोन में अभी तक ड्यूरिंग द डे बेस को टच नहीं किया है। थ्रेश होल्ड पॉइंट्स पर ट्रेड मिलते हैं, उसके बाद बाजार सिंक हो जाता है। मेरी अप्रोच आज की क्या रही है? देखिए, आज 1-2 नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी हैं, स्पेशली यूएस फ्यूचर्स, यूएस मार्केट, और उसके बाद एक हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं थोड़ा सा अगर आप देखें कोशिश हूँ अपने ट्रेड्स को आज पिक करने के लिए। DIs की 3810 करोड़ रुपए की बाइंग, FIs की 4512 करोड़ रुपए की सेलिंग, और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में उनको देखें तो 2257 करोड़ रुपए का कल अगर आप सेलिंग थी, और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लिए। और इसी के साथ उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो करीब आज के दिन जब एक्सपायर होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर रोल होंगे, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट खड़े हैं उनके।
मेरी अप्रोच निफ्टी पे क्या रहेगी? देखिए निफ्टी पे 22,500, 600, 700 पे अभी भी बहुत तहजीब से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो 3 कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो मतलब 500, 600 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है। इवन बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइज 400 पे भी खड़ा हुआ है। नीचे पुट राइटर आशीष कहीं पर अगर आप स्ट्रांगली विजिबल है, दैट्स आई थिंक 22,300 और करीब करीब 22,200 का जोन है। मैं कैसे ट्रेड को पिक करूंगा? देखिए बहुत दिनों से अभी हमने अपने कल और परसों में बेस को टेस्ट नहीं किया है, तो बेस का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था और ये एक्सपायरी डे के दिन होगा, ये लाजमी है जिस प्रकार का हमारा आज का माहौल है। पहला बेस है 361,318। याद रखिएगा ये पुट राइटर्स का जोन है, लेकिन उसके नीचे जो बड़ा बेस है वो है 279,229। आज बाजार खुलेगा, थोड़ा सिंक होगा, डेफिनेटली होगा, और इन लेवल्स पर नजर रखिए। ये जरूरी नहीं कि बाजार पहले बेस को होल्ड करे, चांसेस हैं वो एक बार पुट राइटर्स के कन्विक्शन को टेस्ट करने आ सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेड्स को पिक कीजिएगा, बट मोर और लेस मेरे ख्याल से पहला बेस काम कर जाएगा। हर ट्रेड को जो हम लोअर ट्रेजेक्टरी में पिक करेंगे आशीष, एज ऑफ नाउ उसको हमें एग्जिट करना है। प्लीज लेके आइएगा रेजिस्टेंस 1 की प्लेट, और रेजिस्टेंस 1 क्या है? उस जोन में प्रॉफिट्स को लेना है, दैट्स 22,449,486। इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए, अच्छा रहेगा वो। नया लेग, नई तेजी, नई डायरेक्शन निफ्टी को तब मिलेगी जब हम 510 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, देन 591,626 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। ऐसे में अप्रोच करूंगा निफ्टी को। निफ्टी बैंक 2 दिन से उस गैप में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 48,200, 48,300, उस क्लस्टर को पार नहीं कर पा रहा है। कल एक्सपायरी के दिन 48,200 के कॉल राइटर ने पूरे दिन इसको प्रेस करके रखा, उस ट्रेजेक्टरी को पार ही नहीं कर पाया। अभी भी अगर आप स्टैट्स को देखें आशीष, तो 48,200 पे, 48,500 पे, उसके बाद 48 के बाद 49,000 पे कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। नीचे 48,200 पे पुट राइटिंग हुई थी, 48,000 पे पुट राइटिंग हुई थी, 47,800 पे पुट राइटिंग होती है। लेकिन मैं आज वकालत इसी बात की करूंगा, कंसिडरिंग आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक की जो न्यूज़ फ्लो है उसके मद्देनजर थोड़ा सा लेवल्स को देख के ट्रेड कीजिएगा। ऑल दो बेस 1 रिवॉर्ड देने का एक अच्छा पोटेंशियल रखता है, बट जहन में रखिएगा 47,910 और 777 को, ये ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट लेवल है लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने के लिए। और फिर कहूँगा, इस बात की वकालत फिर करूँगा कि एज ऑफ नाउ अगर आपको बेस 1 का ट्रेड काम करता हुआ नजर आए, 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट दे दे और चला जाए RS1 के क्लस्टर में, दैट्स 48,266,379, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। नया मूव निफ्टी बैंक में अब तभी आएगा जब हम 533 के क्लस्टर के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। आशीष, बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। और निफ्टी बैंक से याद आया, आज 2 चीजों पे रिटेल की खास तौर पे नजर है। पहला तो वो जो कल शाम को कोटक महिंद्रा बैंक पे गाज गिरी, शायद किसी लार्ज एंटिटी पर अब तक का आरबीआई का सबसे टफेस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कल हुआ है। आरबीआई ने कोटक के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसमें ये जो कंपनी नए ग्राहक की ऑनबोर्डिंग करती थी, जोड़ती थी मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग से, यानी कि ऑनलाइन और डिजिटल चैनल्स के थ्रू उस ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है। प्लस फ्रेश इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पे भी रोक है। ये कह रहे हैं यानी कि रेगुलेटर की सीरियस डेफिशिएंसीज और नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व करी गई थी इसके आईटी सिस्टम्स में, और रिपीट फेलियर्स हुए थे उसे एड्रेस करने के लिए। 2022-2023 में सेंट्रल बैंक के आईटी एग्जामिनेशन में सिग्निफिकेंट कंसर्न्स थ्रो अप करे थे, पर इन्होंने रेक्टिफाई नहीं करा। और ये एक्शन सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि आज की डेट में डिजिटल चैनल सबसे प्राइमरी मीन्स हैं, और कोटक के लिए तो सबसे ज्यादा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कोटक के लिए इसका मैग्नीट्यूड बहुत तगड़ा है। पर्सनल लोन्स जो नए हैं 95% ऑनलाइन, नए क्रेडिट कार्ड्स 99% ऑनलाइन, नए बिजनेस लोन्स 79% डिजिटली। इनफैक्ट नए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स 90% बुक करे गए थे थ्रू डिजिटल और डू इट योरसेल्फ चैनल्स। तो इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड तगड़ा है। वैसे उदय कोटक सर कुछ दिन पहले बोले थे क्या
टर्बुलेंस के लिए तैयार रही है। Market हमें लगा ग्लोबल टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। पता नहीं। पर मतलब कोटक 811 पे इम्पैक्ट आएगा बेसिकली। 811 जो उनकी ऑनबोर्डिंग थी उस पर इम्पैक्ट आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का स्टेटमेंट आया उसके बाद कि हम मेजर्स ले रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के, अपने आईटी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के और स्विफ्टली रिजॉल्व करने के जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसके। हाँ, आप सब कंसर्न होंगे तो ये बता दूं, जो करंट ग्राहक हैं उनकी सर्विसेज इंपैक्ट नहीं होंगी, पर दिक्कत में आया है काफी। तो कोटक महिंद्रा बैंक तो आज का सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक हो गया है जो सबके नजर पे रहेगा। दूसरा, मैंने कहा था रिटेल की दो जगह नजर, दूसरी सबकी नजर वोडाफोन आइडिया पे है। कल मेरे पास माल आया, मैं छोड़ूं उससे पहले 9% कल गिर गया। आज देखते हैं कैसा रहेगा। एफपीओ के जारी शेयर्स कल सबके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके होंगे, सबको रिटेल को पूरा ही माल मिल गया है। आज वो एफपीओ शेयर्स अब आप ट्रेड कर सकेंगे, लिस्ट होने आएंगे। फिर उसके बाद तीनों निफ्टी के नंबर्स। एक्सिस बैंक, यार मुझे तो बढ़िया लगे। जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था एनआईआई का आंकड़ा, जो एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्हें एक्सिस बैंक बोलो तो आप एलटीआई में एंट्री दिखा रहे हो यार। एक्सिस बैंक, एनआईआई पैट एक्सपेक्टेशन से बेहतर। एनआईएम्स, भाई स्ट्रीट मान रहा था एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उल्टा एनआईएम्स 5 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हो गए, 4.01 वाले 4.06% पे। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हो गए। तो नंबर्स तो अच्छे हैं। हाँ, एक डाइल्यूशन का कंसर्न बना हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा था फंड रेजिंग करना चाहते हैं। 35,000 करोड़ रुपए डेट के थ्रू और 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी इश्यूएंस के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी। पर नंबर्स जहां तक हैं अच्छे हैं। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक तो एक्सपेक्टेशंस थकी थी, नंबर्स थके आए, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे जस के तस वैसे के वैसे। आय 0.2% गिरी, यानी कि फ्लैट थी। इबीटा 1% गिरा, मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 0.6% गिरा। पर कमजोर एक्सपेक्टेशंस थी और एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे। एलटीआई माइंट्री तीसरा निफ्टी का नंबर, मुझे ठंडा लगा और स्लाइड मिस भी है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। आय 1.5% के करीब गिरी, इबिट उसके सामने 5.5% गिरा, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स गिरे। गिरने की एक्सपेक्टेशंस थी गिरने की, लेकिन 25-30 बेसिस पॉइंट गिरने की बात थी, 70 गिर गए। और मुनाफा 6%, क्यू ऑन क्यू बोल रहा हूं, गिर गया। इसके बाद आइए बाकी नंबर्स। दालमिया भारत ऑपरेशनली कमजोर, आय तो 10% बढ़ी पर इबीटा 8% गिरा, मार्जिन 290 बेसिस पॉइंट्स गिरे। सिंजीन इंटरनेशनल, आय 8% गिरी पर उसके सामने मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। देखना होगा अभी स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। इंडियन होटल्स, ये अच्छा, अब काय का सीजन नॉन सीजन, जब भी जाओ होटल बुक करने महंगा ही मिलता है, तो ठीक है, नंबर अच्छे ही रहने। तो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। आय 17%, इबीटा 23% का जंप, मार्जिन और 160 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनआईआई 10% बढ़ा लेकिन मुनाफा 13% गिरा। बाकी के इंटरनल थोड़े से कमजोर से हैं, खैर इस मिले जुले नंबर्स कहिए। ओरेकल फाइनेंशियल्स डिसअपॉइंट कर रहा है और ये स्टॉक भी करेक्ट हो रहा है। आय इसकी तिमाही दर तिमाही देखते हैं अपन, है ना। आईटी 10% आय गिरी, मार्जिन 310 बेसिस पॉइंट्स गिरे, प्रॉफिट 27% गिरा। पर इसके डिविडेंड वॉचर्स बहुत हैं तो उनके लिए 240 रुपए का डिविडेंड डोल आउट। मैक्रोटेक लोधा, आय साल दर साल 24%, एडजस्टेड इबीटा 37% का जंप, मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट का उछाल। इन्होंने क्यूआईपी इश्यूएंस करा था। अपडेट आया, नेट डेट टू इक्विटी 0.34 टाइम से रिड्यूस होकर 0.17 टाइम्स हो गई। अपडेट तो अच्छे हैं। 5 पैसा खराब है, 5 पैसा कैपिटल। क्यू ऑन क्यू आय 12.5% बढ़ी पर इबीटा 59% गिर गया। मार्जिन 22% वाले 9% पे। रिटेल मार्केट शेयर लूज आउट कर रहे हैं, तो ये कमजोर काम है। इसीलिए टीसीएस की कल बाजार बंद होती अपडेट आया, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक बढ़िया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। वो बेसिकली एआई के, जनरेटिव एआई के फील्ड पे। इनफैक्ट ये पार्टनरशिप इतनी बड़ी है कि 25,000 टीसीएस के एम्प्लॉइज को ट्रेन भी करेंगे वो लोग। 25,000 पर उनके तो 6 लाख तो एम्प्लॉइज है। मां तो 25 कर रही है। अब कंटेक्स्ट गोला भी गोला देख लिया। डिलीवरी में कल एक लास्ट ट्रेड हुआ था। कनाडा पेंशन फंड ने
यूनिट 2 करोड़ 4 लाख शेयर्स बेचे खरीदार, लेकिन है सारे के सारे स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड, अमेरिकन फंड इंश्योरेंस, फिडेलिटी, एचएसबीसी सबने खरीद लिया, बाहर तगड़े। आरबीएनएल एक प्रोजेक्ट के लिए L1 लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हुआ है 239 करोड़ रुपीस के। फिर उसके बाद एक काम करें, बहुत सारे हैं तो अपन सीधा साधा में भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद 8:30 बजे भी बहुत कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो अपने काम के सुबह सुबह सारे हो गए। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे, इस बीच कोटक की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पे ब्रोकेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो बताऊंगा आपको, इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा और कमोडिटी की स्ट्रैटेजी। काफी एक्शन ब्रेक के उस पर। चलिए भाई, आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले। थर्सडे मंथली एक्सपायरी का दिन। आज रिजल्ट्स के लिहाज से जो 4 निफ्टी के नंबर्स हैं उसमें बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले और टेक महिंद्रा। ये इंडसइंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे, टेक महिंद्रा की 3:30 बजे। या तो नंबर आते से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे, हो सकता है बाजार बंद होने से पहले आ जाए, फिर आते बंद होने के बाद ही है। वायदा के 6 नंबर्स, एसीसी, कोरोमंडल, लॉरस, एलटीटीएस, एम्फोसिस और वेदांता। कैश को तो जा ही नहीं रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। यूएस के अपन ने बात कर ली थी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और Q1 जीडीपी आज शाम को आएगा। एक्सपेक्टेड तो है, एंटिसिपेशन तो है कि स्ट्रॉन्ग जीडीपी का आंकड़ा ही रहेगा। वोडाफोन आइडिया की लिस्टिंग, वो एफपीओ वाले शेयर्स की। आइनॉक्स विंड की बोर्ड मीट, बोनस शेयर जारी करने पर आज। जेएनके इंडिया जो आईपीओ खुला था, आज सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कोरिया का जीडीपी, हांगकांग का ट्रेड बैलेंस और यूएस में और भी आंकड़े आएंगे। पीसीई प्राइसेस, लेकिन वो क्वार्टर वाले आएंगे, Q1 के, असली वाले कल आएंगे। ये तो क्योंकि डेटेड हो जाते हैं। और पेंडिंग होम सेल्स के नंबर्स। यूएस में आज फिर रिजल्ट्स हैं। इन्होंने कहा था हफ्ते की शुरुआत में आईटी के रिजल्ट्स पर नजर रखना, तो आज माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और फार्मा में मर्क और एस्ट्राजेनेका के नंबर्स भी हैं। सिर्फ लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आज छुट्टी मना रहे हैं, एंजैक डे, छुट्टी है इनकी आज। एंजैक डे बेसिकली इनका डे ऑफ, हाँ मेरे को पता था, फंसूंगा मैं। रिमेम्बरेंस है, कोमेमोरेट करना चाहते हैं वो उन लोगों को जो वार्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस कीपिंग ऑपरेशन में जिनकी डेथ हो गई है, तो मेमोरियल डे कह लीजिए सब। 2 दिन की बैंक ऑफ जापान की बैठक आज से शुरू हो गई होगी टोक्यो में। कल आउटकम आएगा भाई। चाइना आज शिंजो 18 लॉन्च करने जा रहा है, उनकी क्रूड स्पेसशिप। ये इंपॉर्टेंट है। आज इनको दिखाई नीरज जी को स्क्रीन पे, ये कपड़े आप पहन के, सिंबॉलिक है। यूएस का सुप्रीम कोर्ट आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो क्लेम है प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी रिलेटेड, कि मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूं, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है मेरी, मेरे को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अंदर नहीं किया जा सकता, उस पर आज यूएस का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शायद प्रेसिडेंशियल पावर्स को लेकर यूएस में दशकों बाद इस तरह का डिबेट, इस तरह का पिवोटल डिसीजन होने वाला है। जियो सिनेमा आज नए सब्सक्रिप्शन प्लान अनाउंस करेगा। उसका टीजर दिखाता हूं आपको आपकी स्क्रीन पर। बहुत सस्ता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे क्या प्लान, ₹1 रोज। ये प्लान आ चुका क्या? हाँ, उन्होंने कहा था एक्चुअली, उसमें टीजर में ऊपर देखिए उल्टा लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू टर्न द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट अपसाइड डाउन। यस। ₹1 रोज कब आया? आज सुबह खबर छपी। अच्छा, ओहो, चलिए। और आज आप लेंगे उसका सब्सक्रिप्शन? है, अपने पास है। जियो ले रखा आपने? मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं, टीवी मिलता नहीं मुझे देखने को, लेकिन सब कुछ है मेरे ख्याल से उसमें। हाँ, जियो सिनेमा मैं तो लूंगा। हमारे पास नहीं है क्या? जियो तो है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी, मेरे पास यार टीवी रहता नहीं है। आज वर्ल्ड मलेरिया डे भी है। ये अब दुनिया भर के लोगों के लिए पहल है भाई, पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए इस डिसीज से लड़ने की। मुंबई वाले तो यहाँ तो मलेरिया के साथ साथ वो भी होता है, डेंगू आज भी खतरनाक टाइप। एड्रेस करना चाहिए इस प्रॉब्लम को भाई सबको। हाँ, कोटक की रिपोर्ट्स क्या कह रही है? कोई भी आदमी बेचने के लिए नहीं कह रहा है, वो तो डटे है, मतलब जो सबके टारगेट 2000 से ऊपर, केवल एक छोड़ करके जो मकवारी है, सब अंदर वही बात लिख रहे हैं जो भी आपने बताया कि 99% क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन एफडी हो रही, सब हो रहा, सारी समस्याएं हैं, लेकिन ओवरवेट, होल्ड या बहुत बुरा लिखा तो न्यूट्रल, इसके अलावा कोई नहीं। सब टारगेट 2-2000 के ऊपर
के आसपास दे रहे हैं। जेफरीज एक बेचारा है जिसने 1970 ये वैसे ही है जैसे HDFC बैंक की गाज गिरी थी, सब कुछ दिक्कतें आई थी, गिर रहा था स्टॉक, लेकिन सब 2000 के ऊपर खड़े हुए थे। अभी हमने फिर 1380 तक देख लिया था। वाह, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए, आज का इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इसलिए चर्चा करने की जरूरत थी। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अप फ्रंट। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। चांदी बेचने का मन बना सकते हैं आप, और कच्चे तेल में भी एक सेल कॉल है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। छोड़े जा रहा हूं ठंडे से गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।